यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन 2008 में सिंटैक्स के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन सभी सेट में आए थे, उन सभी क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, शेयर सब्सक्राइब कर देना। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, स्पीक ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। जैसा कि आप जानते हो कि यह एक फ्रेज है, स्पीक द ट्रूथ आता है, इसके साथ द लगाना अनिवार्य होता है। तो यहां पर क्या आना चाहिए बेटा, स्पीक द ट्रूथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताजमहल इज मोस्ट यूनिक बिल्डिंग्स। कुछ एडजेक्टिव आपको बताए थे, हाईएस्ट डिग्री का बोध कराते हैं, उनमें यूनिक है, परफेक्ट है, एक्सीलेंट है, आइडियल है, एक्सट्रीम है। तो इनके साथ मोर या मोस्ट का प्रयोग नहीं करते हैं, और अधिकांश इनके साथ जो आर्टिकल लगाते हैं वो इंडेफिनिट आर्टिकल लगाते हैं। तो यूनिक के साथ ये आना चाहिए, द ताजमहल इज अ यूनिक बिल्डिंग इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू एज वेल एज ही इज गलती। तो आपको ये सिंटैक्स मैंने हम पहले बता चुके हैं, कंजक्शन में ही बताया था आपको। एज वेल एज से दो कर्ता जुड़े होते हैं, तो पहले कर्ता के अकॉर्डिंग वर्ब आती है, तो यू के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, तो यहाँ पर ही आर आएगा, क्योंकि वर्ब हम यहाँ यू के अकॉर्डिंग लगा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, दिस पेन इज द बेस्ट ऑफ द टू। दो की तुलना करने के लिए कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं, तीन या तीन से अधिक की तुलना करने के लिए कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं बेटा। तो यहां बेस्ट नहीं आएगा, कंपैरेटिव डिग्री आएगा बेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेजेज ऑफ सिन आर डेथ। वेजेज के दो मीनिंग होते हैं बेटा। वेजेज का एक मीनिंग होता है वेतन, यानी जिसे हम तनख्वाह कहते हैं, ठीक है बेटा, तो वहां ये प्लूरल होता है। और वेजेज का एक मीनिंग होता है बेटा परिणाम, वहां ये सिंगुलर होता है। क्या होता है, ये सिंगुलर होता है। तो वेजेज ऑफ सिन आर डेथ, यानी यहां ये परिणाम का काम कर रहा है, पाप का परिणाम मृत्यु है, तो परिणाम के सेंस में यूज हो रहा है वेजेज यहां, तो यहां ए जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन और टू बी ओबिडिएंट टू हिज ड्यूटी। वन किसी वाक्य का करता है, तो उस वाक्य में अपना की अंग्रेजी वंस आती है, हिज नहीं आती है। नेक्स्ट, हिज ब्रदर यानी यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। हमेशा आर्टिकल लगाते समय, और स्पेशल ध्यान रखें, इंडेफिनिट आर्टिकल लगाते समय आपको ध्यान रखना है कि प्रोनाउंसिएशन देख लेना, या हिंदी में देख लेना, यूनिवर्सिटी लिख रहे हैं बेटा हम, यूनिवर्सिटी में पहला अक्षर यह है, और यह एक वावेल होता है, इसलिए यहां पर आर्टिकल आएगा। नेक्स्ट, सभी ध्यान रखेंगे जो सब्जेक्ट्स हैं उन्हें एक वचन माना जाता है। इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, सिविक्स, स्टैटिक्स, ये कई बार कंफ्यूज करते हैं, तो ध्यान रखना है, इन्हें सब्जेक्ट के रूप में एक अवसर माना जाता है। इकोनॉमिक्स इज अ गुड सब्जेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ आयरन, सिल्वर एंड गोल्ड द लेटर इज मोस्ट प्रेशियस। अभी आपको बताया था, दो के लिए कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं, तीन या तीन से अधिक के लिए सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। तो आयरन, सिल्वर एंड गोल्ड, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट थ्री थिंग्स, दैट इज वाई वी विल यूज लास्ट नॉट लेटर। लास्ट इसका सुपरलेटिव डिग्री है। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट होके आ गया है, तो वन जहां सब्जेक्ट है वहां अपना की अंग्रेजी क्या आएगा बेटा, वंस आएगा, हिज नहीं आएगा, वंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही इज वेल कन्वर्सेंट इन हिंदी। तो ये तो फ्रेज याद रखेंगे, कन्वर्सेंट के बाद विद आता है, और वेल वर्स्ट के बाद इन आता है, तो यहां इनके स्थान पे क्या आएगा बेटा, विद आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजॉयड ड्यूरिंग द हॉलीडेज। कुछ क्रियाएं हैं, ध्यान रखेंगे, एंजॉय, एब्सेंट, प्रेजेंट, अवेल, बिजी। इन क्रियाओं के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अवश्य आता है, यदि ऑब्जेक्ट नहीं है तो ही एंजॉयड हिमसेल्फ। यदि ऑब्जेक्ट है तो रिफ्लेक्सिव की आवश्यकता नहीं होती। ओके। नेक्स्ट, राम बीट्स हिम विद अ स्टिक। तो किसी वस्तु का प्रयोग जब हम हथियार के रूप में करते हैं, तो उसके साथ बेटा प्रपोजिशन जो यूज करते हैं वो विद यूज करते हैं, बाय यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट, आई एम शॉर्ट इन मनी। कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके साथ हम प्रपोजिशन के रूप में ऑफ का प्रयोग करते हैं, उनमें एक शॉर्ट है, टायर्ड है, एनेक्सियस है, एफ्रेड है, फॉन्ड है, डाई है। तो इन शब्दों के बाद
कुछ उसमें क्रिया भी है, कुछ उसमें नाउन भी है, कुछ एडजेक्टिव भी हैं, उनके बाद ऑफ आता है। इसकी कंप्लीट लिस्ट आपको प्रपोजिशन वाले टॉपिक में मिल जाएगी। नेक्स्ट है द इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ द इंग्लिश। सामान्यतः किसी भाषा के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन जब भाषा का प्रयोग किसी देश के नागरिकों के लिए होता है वहां दा लगाते हैं। तो ध्यान रखना है, जहां इसका अर्थ अंग्रेजी होगा वहां आर्टिकल नहीं आएगा। अंग्रेजी अंग्रेजों की भाषा है तो ये वाला दा नहीं आएगा। ये तो यहाँ अंग्रेजों का बोध करा रहा है, वहां के नागरिकों का बोध करा रहा है, वहां पर दा लगेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगला है, रन केयरफुल लेस्ट यू मे फेल। तो लेस्ट के बाद ध्यान रखना है आपको, शुड सहायक क्रिया लगाते हैं और वाक्य जो होना चाहिए वो अफर्मेटिव होना चाहिए, नॉट भी नहीं लगा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्राइंग टू कॉपी द टीचर कॉट हिम। कुछ क्रियाएं बेटा आपको ध्यान रखना है, उनमें कौन कौन सी हैं। कैच की सेकंड फॉर्म कॉट होगी, कैच, फाइंड, सी, लिसन, नोटिस, वॉच, फाइंड, लीव। ये कुछ क्रियाएं हैं, इनके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल आता है, यानी ऑब्जेक्ट प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल इनके बाद आता है, कभी भी प्रेजेंट पार्टिसिपल से पहले नहीं आता। तो ट्राइंग टू कॉपी जो आएगा वो यहां आएगा, ट्राइंग टू कॉपी। ये पार्टिसिपल वाला टॉपिक आप पढ़ लेना, सॉरी ट्राइंग टू कॉपी सी है बेटा। ओके, नेक्स्ट प्रिवेंशन इज गुड देन क्योर। अब देखो देन का प्रयोग बेटा कंपैरेटिव डिग्री में करते हैं, आप जानते हो। अगर कंपैरेटिव डिग्री गुड का कंपैरेटिव डिग्री क्या होगा, बेटर होगा। चूंकि देन लगा हुआ तो यहाँ कंपैरेटिव डिग्री का यूज होना चाहिए। नेक्स्ट, ही इज इल फ्रॉम फीवर। देखो फ्रॉम इल के बाद नहीं आता बेटा, इल के बाद विद आएगा, ठीक है। या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं, देखो सिंटैक्स हमें सही करना है। ही इज सफरिंग लगा देंगे, एल की जगह पर आप सफरिंग लगाएंगे, फ्रॉम आ जाएगा। ऐसे कर सकते हैं, ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर। जैसे आप चाहें वैसे सही कर सकते हैं इसे। ही इज वेल वर्स्ड डॉट 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 इंग्लिश। अब आपको बताया था वेल वर्स्ड के बाद इन आता है बेटा, क्या आता है, विद नहीं आएगा, यहां पर क्या आएगा, इन आएगा। नेक्स्ट है आंसर केयरफुल लेस्ट यू मे फॉल फेल। अब आपको बताया था भी लेस्ट के बाद क्या आता है बेटा, सहायक क्रिया हमेशा शुड आता है, तो यहां पर मे नहीं आएगा, क्या आएगा यहां पर शुड आएगा। नेक्स्ट, आई एम फॉन्ड ऑफ टू प्ले क्रिकेट। बहुत इंपॉर्टेंट रूल आपको ध्यान रखना है, सभी प्रपोजिशन के बाद, इसमें दो अपवाद हैं इसके, बट और एक्सेप्ट, उनको छोड़ करके ध्यान रखना है, सभी प्रपोजिशन के बाद हम प्रयोग करते हैं जीरंड का। तो ये तो इन्फिनेटिव है, टू प्लस वर्ब फर्स्ट, जीरंड आएगा प्लेइंग। नेक्स्ट, ओपन रिव्यू इज गुड देन सीक्रेट लव। अभी आपको बताया था देन जो है कंपैरेटिव डिग्री में आता है, गुड तो पॉजिटिव डिग्री है, तो गुड का हमें क्या करना पड़ेगा, कंपैरेटिव डिग्री बनाना पड़ेगा। क्या होता है इसका कंपैरेटिव होता है बेटर। नेक्स्ट, आई विल नॉट गो अंटिल यू डू नॉट कम बैक। टिल अंटिल इनकेस सपोजिंग प्रोवाइडेड, ये आपने पढ़ा होगा, इसमें आप ध्यान रखना है, अंटिल का याद रखना है, अनलेस का याद रखना है, हार्डली है, स्कार्सली है, लेस्ट है, इनके साथ नॉट का प्रयोग नहीं करते बेटा। तो ये नॉट नहीं आएगा, जब नॉट नहीं आएगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू की आवश्यकता भी नहीं है, तो सीधा कम बैक आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, हिज हेयर आर ग्रे। तो जनरली हेयर को अनकाउंटेबल हम मानते हैं बेटा, इसलिए एक वचन यूज कर देते हैं, तो यहाँ पर इज लगा देंगे। तो थैंक्स ऑल डियर स्टूडेंट्स टू ज्वाइन दिस क्लास। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अच्छा लगे शेयर और सब्सक्राइब भी चैनल को जरूर करना यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होती है।